नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए आज हम यहाँ पर तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सभी क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका है, तो जो सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका है वो वेगस तंत्रिका होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क में कितने नीले पाए जाते हैं, तो मस्तिष्क में नीले जो हैं उनकी संख्या 4 होती है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, तो हृदय की धड़कन की जो गति है वो अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, तो मेडुला ओब्लागेंटा से होता है, डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है, तो जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क के आधार में होती है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है, तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों से होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, जो नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कशेरुक रज्जु में, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं, डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, तो जो हाइपोथैलेमस है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो मस्तिष्क की जो संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन गति का नियमन करता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लागेंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। अगला देखिए, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लागेंटा। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है, ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना, अनुभव, तर्क शक्ति, रोना, हंसना, मूत्र त्याग, मल त्याग आदि का केंद्र बिंदु है वो कौन सा है, तो जो सेरिब्रम होता है पर मस्तिष्क, ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, ईईजी का प्रयोग किसी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, तो जो भीतीय पाली है वो श्रवण से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को डेंड्रोस कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ललाट भाग। अगला देखिए, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, तो मानव शरीर में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए,
मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो जो बुद्धि का केंद्र है वो पर मस्तिष्क होता है, सेरेब्रम। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे भारी आवरण कौन सी झिल्ली का बना होता है? तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पाया मेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो पर मस्तिष्क होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग पर मस्तिष्क होता है। अगला देखिए, 2 माइलिन आच्छादों के बीच स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेनवियर की नोड। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो जो सेरेब्रम है वो मस्तिष्क से संबंधित है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एसिटिल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो वास्तविक मास्टर ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इन तीनों के लिए जिम्मेदार है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। अगला है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वेट है वो 1300 ग्राम होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा आदि का केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला देखिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती हैं, बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो सबसे पहले प्रभावित होता है? तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सेरिबेलम। अगला देखिए, श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? तो जो श्वसन केंद्र है वो सेरिब्रम में उपस्थित होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, सिंपैथेटिक तंत्र या जो अनुकंपी तंत्र होता है उसका कार्य क्या नहीं है? तो देखिए, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल सही है। पुतली का फैलाना, ये भी सही है। श्वसन दर बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लार के स्राव को बढ़ाता है, ये इसका कार्य नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो जो मानव मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरेब्रम होता है, पर मस्तिष्क होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन क्या होता है? तो जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है, सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सीरेब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं, CSF, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घ्राण पिंड या जो ओलोफैक्ट्री होती है उसके सूंघने की संवेदना देता है, यह मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होती है? तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अग्र मस्तिष्क में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है, तो देखिए जो मेनिंजाइटिस जो रोग है उसका संबंध जो है वो मस्तिष्क से होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरुरज्जु या जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए उसका जो मुख्य कार्य है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना होता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आवेग संचरण में या जो सूचना प्रसारण होती है उसमें
कौन से आयन भाग लेते हैं, तो सोडियम व पोटेशियम के आयन भाग लेते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूचना प्रसारण की गति होती है, तो जो सूचना प्रसारण है उसकी गति जो है वो 130 से 150 मीटर पर सेकंड होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसका ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।